प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप लगातार ज्वलंत मुद्दों पर बोलते रहते हैं। तमाम स्टूडेंट्स आपके पढ़ लिख के बहुत बड़ी बड़ी जगह पहुंच गए हैं। कौन से सनातन धर्म की? एक सनातन धर्म जो हर जाति हर धर्म को अपने में समाता है, वो सनातन धर्म, या जो जातियों के बीच में भेद खड़ा करता है, वो सनातन धर्म? और अगर इस मुद्दे पर बात होगी तो बात दूर तलक जाएगी, और जब दूर तलक जाएगी अखिल स्वामी जी, तो आपको क्या लगता है किसका फायदा और फिर किसका नुकसान? देखिए संजय जी, जिस सनातन धर्म की ये लोग बात कर रहे हैं वो सनातन नहीं है, ये लोग पाखंडी और ढोंगी सनातनी हैं। मैं प्रैक्टिसिंग सनातनी हूं, मूर्ति पूजक सनातनी हूं और सनातन धर्म का सम्मान करता हूं, लेकिन जो ये सनातन धर्म की बात कर रहे हैं वो सनातन धर्म नहीं है। चलिए सनातन धर्म के संजय जी मूल में चला जाए। अगर आप मूल में जाते हैं तो हम सनातन धर्मी ये मानते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म में हम कोई भी योनि ग्रहण कर सकते हैं। कल अगले जन्म में हो सकता है हम कुत्ते हो जाएं, कौवा हो जाएं, सुअर हो जाएं, पक्षी हो जाएं, चींटी हो जाएं, हम कुछ भी हो सकते हैं। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में हमको ये बताया हमको सत्कर्म करने हैं और हमको अच्छे काम करने हैं। अगर हम ये मानते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या था? जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, अगर ये लोग वो सनातनी हैं जो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि तुम ब्रह्म हो, तुम केवल एक जीव हो, मैं परब्रह्म हूं। तो जब ये वस्त्र जलेंगे ये ब्रह्म परब्रह्म में विलीन हो जाएगा। तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था कि उसमें पिछड़ी जाति दलितों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, सवर्णों के लिए अलग अलग नियम होंगे? नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि सब जो जीव हैं, जो इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी जीव हैं वो मेरा अंश हैं। पुनर्जन्म की व्यवस्था का मतलब यह है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, अगले जन्म में क्या होने वाले हैं। तीसरी बात, जब हमारे यहाँ श्राद्ध होता है तो हमारे यहाँ श्राद्ध में हम सब जानवरों को, जीव जंतुओं को, कुत्ते को, कौए को, सबको खाना खिला। इसका मतलब क्या है? इसका मर्म क्या है? इसका मर्म यह है कि जब हम वृक्षों को, जब हम हर जीव जंतु को परमेश्वर का रूप मानते हैं, हम बैल को मानते हैं महादेव की सवारी हैं, हम उल्लू को सवारी मानते हैं, हम हर जानवर को किसी न किसी भगवान की सवारी मानते हैं, तो भेदभाव का प्रश्न सनातन धर्म में कहां से आ गया? अच्छा, दूसरी बात आप ये देखिए, सनातन का मतलब क्या? देखिए हिंदू धर्म जो है, जो अभी तक ये लोग हिंदुत्व की बात करते थे, हिंदुत्व तो देखिए एक बहुत वास्ट वर्ड है जिसका मतलब ये था वे ऑफ लाइफ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। सनातन का मतलब क्या ये है? जो मूर्ति पूजक नहीं है वो हिंदू नहीं है। इसका माने आर्य समाजी, जो आर्य समाजी हैं, जो मूर्ति पूजा नहीं करते, जो हवन करते हैं और अग्नि को परमेश्वर का और कण कण में परमेश्वर का वास मानते हैं, क्या वो सनातनी नहीं है? इसका मतलब क्या आर्य समाज और सनातन के बीच में आप युद्ध कराना चाहते हैं? अगर साईं भक्त जो हैं, आप कहते हैं ये सनातनी, जो ढोंगी सनातनी कहते हैं कि ये जो, क्योंकि साईं मुसलमान थे इसलिए उनको मानने वाले हिंदू नहीं है, तो क्या आप साईं भक्त हिंदुओं को भी हिंदू मानने के लिए, जो द्रविडियन कल्चर है, क्या द्रविडियन कल्चर और सनातन धर्म के बीच में आप युद्ध कराना चाहते हैं? इसका मतलब यह है कि ये जो ढोंगी सनातनी है, जिनको सनातन का मूल नहीं पता, जिन्हें भगवान श्री राम के सनातन का मतलब नहीं पता। भगवान श्री राम ने शबरी के अगर झूठे बेर खाए तो बताए क्यों खाए? एक आदिवासी महिला के झूठे भेर खाने वाला अगर वो परमेश्वर है, अगर सनातन उनको परमेश्वर मानता है, तो उसने एक आदिवासी महिला के झूठे बेर क्यों खाए? केवट को उन्होंने गले क्यों लगाया? केवट को क्यों कहा कि तुमने मेरी नैया पार कराई? तो केवट ने कहा प्रभु आप मेरी नैया पार कराते हैं, मैं आपकी नैया पार करता हूं, हम तो एक ही पेशे वाले लोग हैं। तो देखिए सनातन को, और आपने कहा कि मैं ऐसे सनातन को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं देखिए सनातन के अंदर रहूंगा, मैं असली सनातनी ढोंगी सनातनियों का पर्दाफाश करूंगा। मैं ये जो सनातन धर्म का विनाश कर रहे हैं और इसके विनाश का कारण बनेंगे, पूरे विश्व में मेरे शुद्ध धर्म का, सनातन धर्म का जो अपमान कर रहे हैं, जो इसका अपभ्रंश क्रिएट कर रहे हैं और मेरे धर्म को बदनाम कर रहे हैं, मैं इनको एक्सपोज करूंगा। मैं ये कहूंगा कि ये लोग जो सनातन धर्म की गलत परिभाषा दे रहे हैं और उसको इतने विभत्स रूप में दिखा रहे हैं, जैसे पन्ना के अंदर हुआ, एक छत्रसाल के खानदान की एक राजसी महिला को जिस प्रकार से अपमानित किया गया, जिस प्रकार से आदिवासी के मुंह में पेशाब किया गया, जिस प्रकार दलितों पे ऊपर अत्याचार होता है, जैसे ये जो देखिए सनातन धर्म में और जो ब्राह्मणत्व है उसके बीच में अंतर है। अगर ये सनातनी ये मानते हैं, ये ढोंगी सनातनी ये मानते हैं
कि सनातन धर्म और ब्राह्मणत्व तो एक चीज है, तो ये इतने अलग थलग पड़ जाएंगे कि कुछ दिनों के बाद ये ढूंढे नहीं मिलेंगे। तो वास्तविकता में जो सुधार की आवश्यकता है, इस सनातन धर्म में सुधार की आवश्यकता है, जिसमें समता मूलक समाज बनने की आवश्यकता है। सभी जीव जंतुओं को, सबको, सब धर्म और जाति से ऊपर उठकर एक समझने की आवश्यकता है, जो महात्मा गांधी ने भी कोशिश की थी, राजा राम मनोहर राय ने भी कोशिश की थी। लेकिन ये जो ढोंगी सनातनी, ये ढोंगी हिंदू, ये पाखंडी लोग जो अपना पेट भरने के लिए और अपने बड़े बड़े आलीशान, जैसे अभी उन्होंने जो वो है प्रज्ञा सिंह, वो ये कह रही हैं कि साहब इनके पता नहीं क्या क्या अपशब्द उन्होंने बताए। अगर इसमें इतना किसी को अभिशाप देने का या श्राप देने का इतना शौक है या इनके पास शक्ति है, तो इस देश से गरीबी मिटा दें। घोसी का इलेक्शन जो है वो सुधाकर सिंह को हटा देते, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन कांग्रेस को हरा देते, अगर ये साध्वी हैं असली। तो देखिए ये ढोंगी सनातनी है। सनातन को और ढोंगी सनातन के बीच में भेद हम करेंगे। मैं शुद्ध सनातनी हूं, भगवान को इसलिए मानता हूं कि मेरा भगवान मुझे अच्छी राह दिखाता है, किसी जीव जंतु में कोई भेद का मुझे मौका नहीं देता, इसलिए मैं सनातनी हूं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही आपने अखिल जी। मैं भी ईश्वर पूजा करता हूँ, नियमित पूजा करता हूँ, लेकिन मैं इनमें भेद नहीं कर पाता, किसी जाति धर्म में भेद नहीं कर पाता। लक्ष्मण जी, अगर ये बात निकली, मैंने जो कहा ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। सनातन पर बहस मैं देख रहा हूँ गांव देहात तक पहुंची है, लेकिन गांव देहात तक जब पहुंची है तो लोग पूछ रहे हैं कि इस सनातन धर्म में पिछड़े और दलित कहाँ हैं? क्यों मंदिर का पुजारी सिर्फ ब्राह्मण ही है? क्यों क्यों एक ब्राह्मणों के हाथ पे कमा रहे? क्यों इस धर्म में केवल ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया? ऐसी बहस, ऐसे विमर्श गांव में होने लगे हैं। आप मानते हैं कि सनातन पर जितनी बहस बढ़ेगी उतना भाजपा को नुकसान होगा? संजय जी, कबीर साहब का एक दोहा है कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। मैं सोचता हूं कि आज अगर कबीर होते तो, हालांकि ये बात दीगर है और देश के हर नागरिक को इस पर विचार करना चाहिए कि असल में जब आप भारत कहते हैं, आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, तो उस आइडिया ऑफ इंडिया में धर्म है तो बुद्ध और कबीर भी है। आप सोचिए ना, सबसे मिलकर भारत बना है।